हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक यूनिक टॉपिक के बारे में। कौन सा टॉपिक? शेयर मार्केट में अगर देखा गया अलग अलग टाइप के ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो चलो आज एक नया चीज़ सीखने को मिल जाएगा। तो सारे चीज़ों को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। कि यह ग्रुप होता क्या है, कैसे चेक करने का, इसका फ़ायदा क्या, चेक करके मिलेगा क्या, सारी चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यह ग्रुप में सारी चीज़ें क्या रहती है, इसमें हमें क्या मिलता है। तो इसमें हमें एक एस्टीमेट मिलता है। एस्टीमेट बोले तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि वो जो कंपनी है, फ़िलहाल वो जो शेयर है हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो एग्जैक्टली है क्या, किस दौर से गुजर रहा है, एग्जैक्टली चल क्या रहा वहाँ पर, ठीक है। तो यह एक अंदाज़ा हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसके लिए यहाँ पर क्या बना के रखा हुआ है, वह ग्रुप बना के रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके, लेकिन वीडियो ख़त्म होते होते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, यह मेरी गारंटी है, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके। और आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स बता के रखा हुआ है कि यहाँ कभी भी फिक्स नहीं होते, यह चेंज होते रहते। एंड इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल भी लेंगे प्रैक्टिकल। आज यह स्टॉक कौन से ग्रुप में आते हैं, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तभी की बात है। अगर ये 6 महीने बाद देखोगे ग्रुप चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि यह परमानेंट नहीं है, बट यह चीज़ बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कितने टाइप के ग्रुप है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा 7 प्रकार के ग्रुप हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इसके नाम क्या है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि ग्रुप ए करके है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 7 है, ठीक है। उसमें से एक ए है। नेक्स्ट बी करके है, उसके बाद टी करके है, 3 हो गए। उसके बाद फोर्थ कौन सा है? जेड करके है। देन 5वां एक्स टी करके है। देन 6th एम करके है। देन 7th एम टी करके है, ठीक है। 7 कौन सा है? एम टी करके है। तो ये 7 इस प्रकार के ग्रुप हम लोग को देखने को मिल जाता है। डोंट वेरी, सारा एक्सप्लेन करूँगा भाई कि सारा ग्रुप का करेक्टरिस्टिक क्या है करके, ठीक है। अभी करेक्टरिस्टिक यह ग्रुप से रिलेटेड हम लोगों को पता चल जाएगा। मान लो ए ग्रुप की बात हो रहा है, ठीक है। उसके आगे क्या है? XYZ कुछ शेयर्स है, ठीक है। उसके आगे ए करके मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या कहलाता है? तो चलिए अभी एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। तो चलिए अभी अगर कोई ग्रुप ए में कोई स्टॉक आ रहा है तो समझ लेना वो एक अच्छा स्टॉक है। लिक्विडिटी एकदम फैंटास्टिक है, वॉल्यूम एकदम ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिंग होती रहती है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, हर जगह पे हरियाली हरियाली छाई हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ग्रुप मतलब आप अच्छे स्टॉक कह सकते हो। इनमें सब आ गए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे स्टॉक, कोई धांधलेबाजी नहीं होते यहाँ पर, अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देते रहते हैं। मैं आऊँगा एग्जाम्पल के ऊपर भी। देन बी ग्रुप, जिसमें आने वाले स्टॉक सेम है। जैसे ए वाला स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा है, उसी तरह बी वाले स्टॉक में वॉल्यूम थोड़ा कम है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही फ़र्क है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। देन आ जाते हैं टी वाला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। टी बोले तो इसमें बोलते हैं दोस्तों ट्रेड टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड टू ट्रेड मतलब इसका अर्थ क्या होता है पता है? इस स्टॉक में जो कि टी ग्रुप में आते हैं वहाँ पे इंट्राडे नहीं होता है, वहाँ पे आपको डिलीवरी ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा ही केस देके उठाना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना कि अगर कोई 1000 का स्टॉक है, मान लो आपके पास 500 रुपया है, तो आप खरीद सकते हो, हाँ, मार्जिन के ऊपर आप खरीद सकते हो। यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं मिलता। आपको चाहिए ना 1000 रुपया का स्टॉक, पूरा 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के ये इस शेयर होते हैं, इसको बोलते हैं T2T। अगेन कहूँगा ये परमानेंट होते नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। आप किस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखा रहे हो उस हिसाब से आपका शिफ्टिंग होते रहता है।
नेक्स्ट बात करें जेड कैटेगरी। अभी जेड कैटेगरी मतलब क्या? जेड कैटेगरी मतलब समझ लेना एक ऐसी कंपनी है जिसमें रूल्स रेगुलेशन बिगाड़ के रखी हुई है। देखिए, अगर कंपनी चलानी है तो आपको रूल्स रेगुलेशन, लॉ, कानून, कायदा का पालन करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी के सामने ग्रुप जेड लिखा हुआ है तो समझ लेना वो इसका फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, रिसेंटली इनमें कोई ना कोई कानून तोड़ के रखा हुआ है, इसके लिए इसको जेड में रखा गया है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी एकदम ही बेकार है करके नहीं, बट आपको समझना पड़ेगा इनमें तो कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ के रखा हुआ है। देन दोस्तों एक्सटी कैटेगरी, ये एकदम घटिया कैटेगरी होता है। ये कॉम्बिनेशन है किसका पता है? जेड एंड टी का। यस, ये जेड एंड टी का कॉम्बिनेशन है। देन इसमें जेड टी होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा हुआ है एक्स टी। जेड टी होता तो आसानी से समझ में आता, लेकिन चलो एक्स टी लिखा हुआ है। अभी इसका अर्थ क्या है? टी प्लस जेड मतलब ऐसे कंपनी जिनमें कानून कायदा भी तोड़ा है, तोड़ दिया है, एंड प्लस उसी के साथ साथ वहाँ पर ट्रेडिंग भी आप नहीं कर सकते हो। उसको अगर आपको चाहिए डिलीवरी ही उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कंपनी देखने को मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है करके। मतलब एक्सटी कैटेगरी मतलब हाई लेवल का अलर्टनेस आपको होना चाहिए। अगर ये कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, आप जाना चाहते हो, थोड़ा रुको, चेक करो, उसके बाद जाना होता है। देन एम कैटेगरी। एम कैटेगरी मतलब देखिए, नॉर्मली दो ही कैटेगरी रहती है। एक होता है हमारे शेयर बाज़ार में लिक्विडिटी बहुत रहने वाला स्टॉक, और दूसरा जहाँ पे लिक्विडिटी कम रहने वाला स्टॉक। ठीक है, आपने देखा है ना वो लोट वाला स्टॉक जो लोट में आता है, एसएमई वाला स्टॉक, आईपीओ भी आता है, आपने देखा होगा ना, वो मेन बोर्ड वाला आईपीओ, और दूसरा रहता है वो एसएमई वाला आईपीओ। यूजुअली लगते नहीं अप्लाई करने पर, क्योंकि साइज़ ही छोटी होती है। 10 करोड़ का आईपीओ, 20 करोड़ का आईपीओ, ठीक है, तो उनमें एम कैटेगरी में लिखा जाता है। मतलब ये समझ लेना ये एम कैटेगरी में है, मतलब यहाँ पे लोट में काम होता है। मतलब वहाँ पे आपको 1-2 शेयर नहीं मिलेगा, आपको 1000, 2000, 2500 जो लोट रहता है उसमें शेयर खरीदना पड़ेगा। और एमटी मतलब सिंपल है। एमटी मतलब एसएमई में ऐसे कंपनी आती है, बट जो ट्रेड टू ट्रेड में आती है, मतलब छोटी कंपनियां जहां पे लॉट में काम होता है, एंड वहां पे आपको पूरा का पूरा डिलीवरी में उठाना पड़ेगा माल। सो इस प्रकार की कंपनी को एमटी कंपनी बोलते हैं। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक वाली कंपनियां हम लोग को ग्रुप वाइज देखने को मिल जाता है। अभी आप लोग को और थोड़ा क्लियरिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि अगर देखा गया इसको कैसे चेक करने का वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, एंड उसी के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिखाऊँगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। सो आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, नया कुछ सीखने वाला ऐसा कुछ लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पे मिलेगा, तो किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं भाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के पोर्टल पे साइट ओपन कर लो, सिर्फ उसमें वहाँ पर लिखा रहेगा www.bscindia.com। गूगल पे लिख लो, ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो क्लिक करके देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों ओपन हो गया, एंड यहाँ पे आपको शेयर्स का नाम टाइप करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे आपको शेयर्स का नाम टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 7 ग्रुप दिखाए ना, दैट्स इट। तो अभी चलो आपको एक एक का एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं एक ग्रुप को चेक करके दिखाता हूँ। मैं टाटा पावर को ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो टाटा पावर ओपन हो गया। अभी इसको स्क्रॉल डाउन करके लेके आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके लेके आया, देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ग्रुप करके लिखा हुआ है। ठीक है, कैटेगरी ऊपर में लिखा हुआ, कैटेगरी लिस्टेड है, देन ग्रुप करके लिखा हुआ है। कौन सा ग्रुप में आता है? ए ग्रुप में आता है। ठीक है, ए ग्रुप मतलब एकदम अच्छी कंपनी, लिक्विडिटी अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो हम लोग रेमंड को ले लिया है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखो रेमंड ओपन हो गया। ठीक है, ये हम लोग को रेमंड देखने को मिल रहा। अभी ये भी बढ़िया कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है। ठीक है, तो चलो नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको भी चेक कर लेते हैं।
ये देखो ये भी ए कैटेगरी में आता है, ठीक है। ए कैटेगरी में आता है मतलब लिक्विडिटी एकदम अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलिए अभी ग्रुप बी कंपनी को देख लेते हैं, ठीक है। ये कंपनी का नाम है प्राइम फोकस करके नाम है, ठीक है। देखो ये ओपन हो गया, प्राइम फोकस करके नाम है, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। ये देखो यहाँ पर ग्रुप कौन सा लिखा हुआ है, बी ग्रुप करके है, ठीक है। ये बी ग्रुप है, मतलब ये भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट कंपनी में आ जाता है, ठीक है। इसका नाम देख लो, डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइज करके नाम है, ठीक है। तो चलो इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखो ये कौन सा कैटेगरी है, टी कैटेगरी में है, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ डिलीवरी उठा सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर देखो एक कंपनी है यूनिटेक करके, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप में आते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। तो ये देखो ये कौन सा ग्रुप में आ रहा है, जेड ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। जेड ग्रुप का अर्थ समझते हो, इन्होंने कुछ तो कानून कायदा का पालन नहीं किया है, इसके लिए इसको जेड ग्रुप में रखा गया है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये टेवेनियर रिसोर्सेज लिमिटेड करके है, ठीक है। और ये एकदम ही रिस्की कैटेगरी में रहते हैं, जो कि कैटेगरी कौन सा है वो भी हम लोग स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। ये देखो ये रहता है एक्सटी कैटेगरी में, ठीक है। बहुत ही रिस्की कैटेगरी है ये। देन नेक्स्ट कंपनी कौन सा है, द्रोणाचार्य एरियल करके है, ठीक है। ये द्रोणाचार्य एरियल ये ड्रोन वाली कंपनी है, ठीक है। तो ये कौन सा कैटेगरी में आते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों ये एम कैटेगरी में आता है, ठीक है। मतलब क्या, ये एसएमई में आती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लॉट में काम होता है। आप एक एग्जाम्पल से समझो, आप अगर एक शेयर खरीदोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 1000-2000 जो लॉट में रहता है उसी में आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये सब कंपनी को चेक करना होता है, उसके बाद जाना होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।